वही बता दें कि मोदी सरकार ने संसद में महिला शक्ति वंदन महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। अभी बता दें कि बिल लागू नहीं होगा, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की महिला नेताओं में टिकटों में प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई है। यही कारण है कि बीजेपी में टिकटों के लिए महिला नेताओं की एकाएक दावेदारी बढ़ गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। हालांकि महिला आरक्षण बिल का असर साल 2029 में नजर आएगा, लेकिन बीजेपी इस बिल को इसी विधानसभा चुनावों से भुनाने में जुट गई है। पार्टी को उम्मीद है कि इस बिल से चुनावी राज्यों की महिला मतदाताओं में अच्छा संदेश गया है, जो पार्टी को चुनावों में फायदा पहुंचाएगा। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ये बिल जब लागू होगा तब होगा, लेकिन बीजेपी की महिला नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बीजेपी की महिला नेताओं को उम्मीद है कि पार्टी इसी चुनावों से टिकटों में महिला नेताओं का ज्यादा प्रतिनिधित्व देगी। यही कारण है कि महिला नेताओं ने बड़ी संख्या में दावेदारी करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष रक्षा भंडारी ने बताया है कि बिल आने के बाद महिला दावेदारों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी हुई है। महिला दावेदारों को टिकटों के सवाल के जवाब में उन्हें कहा गया है कि ये पार्टी को तय करना है, लेकिन उन्हें यकीन है कि पिछले चुनावों से इस बार ज्यादा टिकटों पर महिलाओं की पकड़ होगी और इस विधानसभा में कुल 27 महिला विधायक चुनकर आई थी, जिसमें बीजेपी से 10 महिला विधायक शामिल हैं, लेकिन इस बार महिला दावेदारों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी में टिकटों की दावेदारी कर रही महिला नेताओं का कहना है कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में महिलाओं को टिकट दिया जाता है। बीजेपी नेता सुमन शर्मा का कहना है कि पार्टी को मालूम है कि कौन कहां से दावेदारी कर रहा है, किसे कहां से लड़ना है, ये पार्टी को तय करना है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि जो बिल पिछले 30 वर्षों से 27 से 30 वर्षों से लंबित था, वो बिल उन्होंने पास करवाने का प्रयास किया है और शायद जल्दी ही ये पास भी हो जाएगा। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। महिलाओं की राजनीतिक भूमिका निश्चित रूप से बढ़ेगी, उनका सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और महिलाएं सशक्त बनेगी। तो हम सभी महिला मोर्चा की ओर से भी और भारत की प्रत्येक महिला की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये तो कानून आ रहा है, बिना कानून के तो हम कभी तो 5% में रहते थे, कभी 2% में रहते थे, कभी 11% में रहते थे। आज लोकसभा की स्थिति क्या है, वहाँ 14% महिलाएं हैं। और अगर टोटल कल मैं सुन रही थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, 7,800 पुरुष सांसद और मात्र 600 महिला सांसद। ये आजादी से लेके अभी तक की गाथा है। तो अब जब हमारा कहते हैं ना कि साडा हक एथे रख, जब हमारा हक हमको मिल जाएगा तो कोई कैसे छीन लेगा, किसमें मजाल है जो छीन ले। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत कलरफुल होगा हमारा सदन। तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं में कितनी खुशी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि नया इतिहास जिस तरह से कल ये रचा गया, लोकसभा में पास हो गया, लेकिन अभी राज्यसभा में इस पर चर्चा चल रही है। इस बीच महिलाएं अपने आप को और ज्यादा सशक्त महसूस कर रही हैं और ज्यादा मजबूत महसूस कर रही। तो इस और आप देख रहे हैं कि हालांकि अगर ये पास हो जाता है, पूरी तरह से कानून ये बन जाता है, कानून का रूप ले लेगा, तो 2029 में इसका फायदा होगा। लेकिन इस बीच जो बीजेपी की महिला दावेदार हैं, उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्हें लग रहा है कि हाँ, इस बार टिकट अभी से जो है बीजेपी उनको ज्यादा देगी। और विष्णु मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, जिस तरह से देखा जाए कि अभी इस बिल ने कानून का रूप नहीं लिया है, कानून का रूप तो ले लेगा, लेकिन 2029 में फायदा मिलेगा। लेकिन राजस्थान में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी महिला की जो दावेदार हैं चुनाव से पहले, उनमें ज्यादा जिज्ञासा जग गई। उन्हें उम्मीद है कि टिकट इस बार ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। बिल्कुल खुशबू, ये सही है क्योंकि उम्मीदें उफान पर हैं, क्योंकि लगातार कानून भले ही सामने आ गया, लेकिन इस कानून के साथ आने के साथ ही महिलाओं की जो दावेदारी है और उनकी उम्मीदें हैं वो भी बढ़ गई है। यहाँ लगातार पहले भी बीजेपी में लगातार कई महिलाएं दावेदार सामने आ रही थी, लेकिन अब जब ये बात चली कि महिला आरक्षण को बिल लाया जा रहा है शक्तिवंदन का, तो ऐसे में अब जो महिलाएं दावेदार हैं उनकी संख्या एकाएक बढ़ गई है और लगातार विधानसभा सीटें ज़्यादातर जहां लग रहा था कि पुरुषों का प्रभुत्व है, लगातार कई सालों से पुरुष प्रत्याशी जीतते आ रहे थे, वहां अब महिलाओं ने भी दावेदारी जता दी है। हालात ये है कि कुछ सीटें तो ऐसी है जहां पर आधा दर्जन तक महिलाओं ने दावेदारी
जताई है। यानी लगातार जो महिला प्रत्याशी या दावेदार हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर पार्टी बिल लेके आई है तो दावेदारी यहाँ पर जरूरी है। पिछले अगर विधानसभा का देखा जाए तो 28 महिला जो विधायक हैं वो राजस्थान विधानसभा में लगभग है, उसमें से 10 बीजेपी के विधायक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब दावेदारी जब बढ़ती है तो सभी दलों पर भी दबाव रहेगा कि दावेदारी महिलाओं की बढ़ाई जाए। अगर 200 विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से देखे जाए तो यहाँ 66 सीटें यहाँ पर महिला उम्मीदवारों की रहनी चाहिए, परंतु अभी फिलहाल लागू नहीं हुआ है ये जो विधेयक पास हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं की दावेदारी बढ़ी है, लेकिन जो पिछली संख्या थी उससे कहीं आगे ज्यादा टिकटों की मांग होगी दोनों ही पार्टियों में। विष्णु, ये भी मानकर चलें जिस तरह से देखा जा रहा है कि जाहिर तौर पर ये देखा जा रहा है कि 2029 में इसका फायदा मिलेगा, लेकिन जिस तरह से महिला दावेदार सामने आ रही हैं तो क्या इसी वजह से बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं राजस्थान में खोले कि उनको उम्मीद थी कि हाँ पहले से जो है महिलाएं इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगी इस बार? ये इसके पीछे कारण माना नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार बीजेपी के कई कारण है। परिवर्तन यात्राएं निकल रही थी, परिवर्तन यात्राएं आज अब 2 परिवर्तन यात्राओं का आज समापन हुआ, कल एक परिवर्तन यात्रा का और समापन होगा। ऐसे में 4 परिवर्तन यात्राएं समाप्त हो जाएगी, लेकिन समापन हो जाएगा और उनके सामूहिक जो समापन समारोह है वो 25 तारीख को यहाँ जयपुर में रखा गया और उसमें पीएम मोदी की सभा होगी। और संभवतः इसी वजह से अभी टिकट का जो वितरण है वो नहीं हो पाया था। ठीक है, लेकिन इस पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए विष्णु